आप सभी का एक बार फिर से परीक्षा दृष्टिकोण के इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा आप सभी से वादा था और हमारे पोल के अकॉर्डिंग आप में से अधिकांश लोगों ने और पिछले क्विज में भी हमने कहा, पिछले एफएक्यू सेशन में हमने कहा था कि गणित के ऊपर, गणित प्रश्न के ऊपर आप लोगों को बहुत सारा डाउट आ रहा है कि जो गणित है उसका रेंज कहाँ तक रहेगा, किस टॉपिक तक, यानी कि सिलेबस में सीमित रहना है, किस सिलेबस से आगे भी आपको पढ़ना है, एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है। और इन सभी चीज़ों को देखते हुए आज हम लेकर आए हैं एनालिसिस वीडियो। गणित के 2 साल के क्वेश्चन पेपर जो अभी तक छात्रावास अधीक्षक के हुए हैं उनके क्वेश्चन पेपर्स के एनालिसिस वीडियो हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2015 के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। यह क्वेश्चन पेपर हमें वेरियस टेलीग्राम चैनल पे मिला हुआ है, वहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल था, उससे हमने लिया हुआ है और इसे चालू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप देख रहे हैं गणित में। आपको बता दूं कि 2015 और 2016 ये दोनों में ही जो गणित के प्रश्न आए हैं ये मूल रूप से 20 अंक के हैं। और इस वर्ष जो पेपर हो रहा है 2024 में जो पेपर होगा उसमें जो गणित होगा वो 25 अंक का होगा। तो इसे ध्यान रखिएगा, अंत तक इसे देखिएगा कि अंत में मैंने एक टेबुलेशन फॉर्म में भी आपको लोगों को बताने की कोशिश की है कि किस टॉपिक से कितने सवाल आ रहे हैं और किस तरह से आ रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल देखते हैं हम अपने क्वेश्चन पेपर का, 2015 के क्वेश्चन पेपर का। तो इसमें जो बेसिक जो है सवाल है वो लाभ और हानि से आया है। लाभ और हानि से चैप्टर से सवाल है, मॉडरेट प्रकृति का सवाल है, मतलब ज़्यादा टफ नहीं है ये पेपर, नॉर्मल पेपर है। अगर आप इसे बनाएंगे, नॉर्मली बनाएंगे तो ईजिली आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो इसकी प्रकृति है इजी नेचर का है, इतना टफ या डीप नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं कि 5 मीटर लंबे, 4 मीटर चौड़े और 3 मीटर ऊंचे कमरे की दीवार की पुताई का खर्च। इसमें भी आपको बेसिक है, इसमें आपको दे दिया है एक कमरा दे दिया है, एक कमरा यानी कि घनाभ दे दिया है, एक घनाभ का आपको डायमेंशन दे दिया है और उसके अनुसार बता रहे हैं कि प्रति वर्ग मीटर आपको 5 रुपये लगना है। तो आपको यहाँ पे सरफेस एरिया निकाल के आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये भी, इसकी भी प्रकृति कैसी, इजी प्रकृति की है। और ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है? क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है। इसे याद रखिएगा, ये क्षेत्रमिति का है, घन घनाभ वाले टॉपिक का क्वेश्चन है, इस टॉपिक का ये सवाल है, इसे याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं 3 पहिए जो हैं, ये मुख्य रूप से एचसीएफ एलसीएम का सवाल है, एलसीएम और एचसीएफ का सवाल है। इसकी भी मॉडरेट प्रकृति है, आप एलसीएम, इनका एलसीएम निकालेंगे, कंबाइंड एलसीएम निकालेंगे, उसके आधार पर यह बन जाएगा। तो इसे भी आप इजी भी ले सकते हैं। इसके बाद चलते हैं, यह किसी मेस में 40 विद्यार्थी हैं, यदि विद्यार्थियों की संख्या 10% वृद्धि होती है तो कुल मासिक व्यय में 2000 की वृद्धि होगी। यह भी सवाल किसका है आपका? यहाँ पे आपका सवाल प्रतिशत का है और औसत का है, आप एक तरीके से ले सकते हैं। तो औसत 40 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी की वृद्धि होती है, मासिक व्यय 2000 है, तो कितना रुपए कम हो रहा है? तो वार्षिक व्यय क्या है? तो यह एक हिसाब से आप औसत और प्रतिशत कंबाइन कर सकते हैं, इस टॉपिक का सवाल ले सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी मॉडरेट प्रकृति का है, ये इजी नहीं है, ये मॉडरेट है। ठीक, तो इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में। किसी पार्टी में लड़के और लड़कियों का अनुपात नाम से स्पष्ट है, किस सवाल का है? अनुपात समानुपात है, मॉडरेट प्रकृति नहीं है, इजी नेचर का सवाल है, आपसे इजिली ये बन जाएगा। और साथ ही साथ देखते हैं फिर कि किसी घन के प्रत्येक सतह में, फिर से घन में आप देंगे ये प्रतिशत प्लस जो घन, मतलब आपके टॉपिक जो क्षेत्रमिति वाला है उसमें, उस चैप्टर का है। प्रकृति भी इसकी इजी है। नेक्स्ट फिर से घन घनाभ क्षेत्रमिति का प्रश्न है, अगला प्रश्न भी क्षेत्रमिति का है। इसके बाद कार का पहिया, आप देख सकते हैं कार का पहिया जिसकी त्रिज्या 1 फुट है, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है? फुट में दिया है। एक कार का पहिया है, आपको परिधि निकालना है, एक चक्कर में इतनी दूरी तय कर रहा है, 22/7 वाला आपका लगेगा, 2πr वाला आपका लगेगा और इससे ये क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं, प्रकृति इजी है, एक सवाल में आपको रखना है और आराम से ये बन जाएगा। 7 चक्कर में आपको, चलो अगर सॉल्व करके देखते हैं तो 7 चक्कर है, पूछ रहा है कि कितनी दूर जाएगा। एक चक्कर में एक परिधि जाता है, 7 चक्कर में 7 परिधि, तो 2 गुणित 22/7 गुणित 7 गुणित 1। ध्यान देखिएगा, क्षेत्रमिति के जब भी आप सवाल बनाएंगे 44 फीट इसका उत्तर आएगा, 22 दूनी 44 फीट इसका उत्तर होगा। तो जितने जब भी आप क्षेत्रमिति का सवाल बनाएंगे ध्यान दीजिएगा, कभी भी व्यापम में या दूसरे प्रतियोगी परीक्षाओं में पॉइंट में बहुत कम होता है। जो क्षेत्रमिति का सवाल है 2πr, या फिर आपको वक्र पृष्ठ निकालने बोले या संपूर्ण वक्र पृष्ठ निकालने बोले, तो इसमें भी क्या नहीं होता, आपको पॉइंट पे नहीं होता, जनरली 7 के मल्टीपल पे होता है।
7 के मल्टीपल में होगा तो ये चीज़ क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी, आपस में इजिली यानी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका भी नेचर आप देख रहे हैं कि किस टाइप का है, इजी नेचर का है। पेट्रोल की कीमत 30% प्रतिशतता का सवाल है। एक बेसिक आप इक्वेशन लगाएंगे, इक्वेशन लगा के सवाल बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि इस समय आपको ट्रेन, एक व्यक्ति 285 किलोमीटर की दूरी बस से और ट्रेन और बस से सफर कर रहा है, तो यह आपका 4 समय दूरी वाले चैप्टर का सवाल है, 4 समय दूरी का है। इससे आप ये बना सकते हैं। अगला भी आपका प्रश्न देखिएगा, HCF LCM नॉर्मल सूत्र पे है। तो 10 सवाल हमने देख लिए। इसके बाद देखिए कि 82 नंबर का सवाल ये क्या कहता है कि उपरोक्त खींचा गया चित्र क्या है, आपको ये बताना है चित्र क्या है। ये भी बेसिक नेचर का सवाल है। आप बेसिक कक्षा 9वीं 8वीं से लेकर 10वीं तक की अगर बुक पढ़ लेंगे तो आपको ये आराम से मैथ्स की बुक में अवेलेबल है, ये बन जाएगा आपसे। 2 व्यक्तियों का आयु का अनुपात 18 साल पहले इनका आयु अनुपात इतना था, अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है, प्लस साथ ही साथ एक चर का रैखिक समीकरण, एक चर का रैखिक समीकरण से आपको एक समीकरण बनेगा यहाँ पे और उससे बन जाएगा। यहाँ पे एक चीज कोशिश कीजिएगा, मैंने कई बार पिछले वीडियो में 2-3 मित्रों को बताया था कि गणित में ना डरिएगा मत, आप कई बार ऑप्शन से प्ले करिएगा कि 4 ऑप्शंस में से कौन से स्टेटमेंट को फुलफिल कर रहा है, इसके आधार पर भी बन जाएगा ये सवाल। सरल रेखा एक वक्र को काटती है, यह भी आपका बेसिक सवाल है जो आपके नॉर्मल 8 से लेकर 10 तक की बुक से इजिली आप रेखा गणित वाला चैप्टर है उसमें पढ़ सकते हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। यह भी एक बेसिक मतलब कि आपका जो प्रमेय होता है उस पे बेस है, प्रमेय आधारित प्रश्न है, तो इसको भी आप बेसिक टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हैं, प्रमेय आधारित प्रश्न है। यहां पर आपका दूसरा प्रश्न आ जाएगा साधारण व्यास से, और उसके बाद जो ये मीटर वाला है यह भी आपके विकर्ण का सवाल है, विकर्ण के बारे में पूछा है, तो ये भी आप ले लीजिए घन घनाव वाले टॉपिक से विकर्ण के बारे में है। इसके बाद प्रतिशत का सवाल है अगला कि 0.3 का 5% 2.5 का कितना, मैंने पहले आपको ये निकालना है फिर इसके बाद इसका निकालना है, तो थोड़ा सा मॉडरेट आप बोल दीजिए, एकदम इजी नहीं है, थोड़ा सा मॉडरेट नेचर का है सवाल है। इसका वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो वृत्त की नई परिधि और व्यास का नाम है, पहले परिधि निकालना और व्यास निकालना है। लिटिल बिट टफ, लिटिल बिट बोलूंगा, इजी है, बन जाएगा, बनने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये भी सवाल किसका है, ये रेखा, ये सरल आकृतियों का सवाल है, वृत्त का सवाल है। नॉर्मल आपको वृत्त का परिधि पूछ रहा है तो 2πr का सूत्र लगेगा, और आपको पता है कि व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। इस वाले सवाल से आप इसको बना सकते हैं। इसके बाद ये जो सवाल देख रहे हैं ये भी प्रमेय का है, कक्षा 9वीं 10वीं की बुक में प्रमेय दिया हुआ है, उस प्रमेय का बुक से एक्स्ट्रैक्ट सवाल आ गया है आपका। यहाँ तक हमने देखा कि ये जो आपको 2015 में 70 से लेकर 90 तक 20 सवाल आए हैं, ये हमने देख लिए हैं। इस सवालों के ऊपर एक टेबलेशन में देख लेता हूँ, उसके बाद मैं 2016 के सवाल में आता हूँ। यहाँ पर देखिएगा 2015 में HCF LCM के ऊपर 2 सवाल आए, औसत पे 1, प्रतिशत पे 1, 4 समय दूरी पर 1, व्याज पर 1। ये जो टॉपिक हैं ये इस वर्ष के आधार पे मैंने बांटे हैं, इस वर्ष जो सिलेबस में टॉपिक है उसके आधार पे, ये ध्यान दीजिएगा। तो इन सब से एक एक सवाल सिलेबस से आए हैं। रेखागणित, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, इसके ऊपर 3 सवाल, समतल आकृति, क्षेत्रफल वाला आपका सिलेबस के टॉपिक से 4, घन घनाभ से 2, अनुपात एक्स्ट्रा जो इस वर्ष जो नहीं है लेकिन जो पिछले वर्षों में आए इसे हमने एक्स्ट्रा में कॉलम में डाल दिया है, तो एक्स्ट्रा में आपके 2 और बाकी जिस हिसाब से कुल 20 सवाल आए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिलेबस पे पूरा कंसाइज था, सिलेबस से ज़्यादा बाहर नहीं गया है, क्वेश्चंस सिलेबस से जुड़े हुए हैं सभी। और अब देखते हैं 2016 के लिए। 2016 में पहला सवाल, फिर किसी ए और बी की आयु का औसत आयु 20 वर्ष है, सी ए का स्थान लेता है, तो ये स्पष्ट है। टॉपिक क्या है, औसत का है। लेवल कैसा है, मॉडरेट है। आपके ऑप्शन से भी सवाल बन जाएगा, मॉडरेट लेवल का है। नीचे दिए गए चित्र के अनुसार x का मान होगा, यह भी आपके किसके प्रमेय आधारित है, ये इजिली आपसे बन जाएगा, ये भी जितना टफ सवाल नहीं है। इसके बाद आगे जाते हैं, यहाँ पर क्या किया गया है, एक आयत दे दिया गया है
और एक आयत में बोला गया है ये अर्धवृत्त इस तरफ काट दिया गया है और ऐसा इस तरफ काट दिया गया है, ये दोनों को काट के निकाल दिया गया है। बचे हुए क्षेत्रफल का आपको क्या बोल रहा है, आपको क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो किसका सवाल है, क्षेत्रमिति वाला सवाल है ये। आपको दो सूत्र लगेंगे, पहले आयत का क्षेत्रफल का, आयत के क्षेत्रफल का लंबाई गुणित चौड़ाई का, और दूसरा लगेगा आपको अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लेंगे और उसका अर्धवृत्त है उसका आधा कर देंगे और दोनों में माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से आपका ये सवाल बन जाएगा। इसके बाद देखते हैं अनुपात समानुपात का फिर से अगला सवाल आया। इसके बाद ट्रेन के टॉपिक का मॉडरेट लेवल का है। आप देख सकते हैं कि मैथ्स इतना टफ नहीं गया है, मॉडरेट लेवल पे गया है। यहां पर भी आपकी क्षेत्रमिति वाले सरल आकृति वाले चैप्टर से, क्षेत्रमिति के सरल आकृति 2D वाले, 3D वाला है 2D। इसके बाद देखते हैं, ये आपका प्रमेय के ऊपर है। आप प्रमेय पढ़ेंगे नॉर्मली गणित के बेसिक, तो आपसे ये सवाल बन जाएगा। इसके बाद देख रहे हैं फिर से आपका क्षेत्रमिति वाला क्वेश्चन का, कि किसी आयत को घुमा के बेलन बना दिया गया है, एक पेपर है, इसे रोल करके कोन बना दिया गया है, बेलन बना दिया गया है, तो उसके ऊपर का सवाल है। इसके बाद यह अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है कि किसी जार में लाल सफेद नीले रैपर वाली टॉफी की गेंदें हैं, ये क्या होना है, ये भी अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। औसत का अगला क्वेश्चन, फिर से औसत रिपीट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, औसत के 2 बार हो गए, 2 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। यह एक क्वेश्चन जो था वह न्यूनतम संख्या जिसको 158 जोड़ने से इजी है, काफी इजी, लेकिन ये आपके सिलेबस पे नहीं लिखा है, ये संख्या पद्धति का क्वेश्चन है। संख्या पद्धति में भी ले सकते हैं और साथ ही साथ इसको आप वर्ग और घन में भी ले सकते हैं, संख्याओं के वर्ग और संख्याओं के घन में। तो इसके लिए एक तरीका ये याद रखिएगा कि कम से कम आप कोशिश कीजिएगा कि 1 से 20 तक के सभी संख्याओं के वर्ग को याद करिएगा, और साथ ही साथ 1 से 30 तक के सभी संख्याओं के वर्गों को याद कीजिएगा, और 1 से 20 तक की संख्याओं के घन को याद कीजिएगा। मतलब इनका स्क्वायर याद रखिएगा 1 से 30 तक का, और इसका क्यूब याद रखिए। ये आपको मस्ट है याद करना, इसे जरूर याद कीजिएगा। इसके बाद ये भी प्रतिशतता का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्षेत्रभुज त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होता है उसके सूत्र पे बेस्ड सीधा क्वेश्चन है, कि सूत्र पे आप मान रखेंगे और आपको ये बन जाएगा। ये आपका अनुपात का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मॉडरेट है इसका भी नेचर। इसके बाद ये डायरेक्ट परसेंट पे क्वेश्चन है प्रतिशतता का। एक इसका सूत्र होता है कि कब मात्रा और खपत का सूत्र है, उसमें आप डालेंगे, ये सवाल बन जाएगा आपका। इजीएस्ट है, काफी इजी है, सूत्र बेस है। ये क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है, घन घन आपका। इसके बाद यह एक नया क्वेश्चन है जो समय और कार्य का है, कार्य और समय बेस्ड है, इससे ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद ये फिर आपका बट्टा का क्वेश्चन है, जिसे आप छूट भी बोलते हैं। क्रय विक्रय मूल्य में आगे वाले टॉपिक पे लिखा आएगा, और ये भी आपका क्षेत्रमिति वाला क्वेश्चन है। इसके बाद ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का, त्रिभुज के मंडली प्रमेय आधारित है। ये आपको 3 भुजाएं दे दी हैं, इसके आधार पे आपको कोण ज्ञात करना है। इसके बाद आगे देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे हम इस दोनों वर्षों का एनालिसिस को देखिएगा। एचसीएफ एलसीएम पे 2015 में सवाल है, 16 पे नहीं था। औसत हर साल पूछा गया है। प्रतिशत में भी आपको एक सवाल पूछा गया है। 4 समय दूरी पर 1 वर्ष है, ब्याज में 1 वर्ष नहीं आया। लेकिन इसको आगे आप देखिएगा कि जिस वर्ष ब्याज और लाभ हानि में सवाल नहीं है, उस वर्ष 2016 में देखिएगा कि छूट और बट्टा पे एक समय एक क्वेश्चन आ चुका है। संख्या पद्धति पर एक सवाल पूछ चुका है। मतलब छूट बट्टा आप जरूर पढ़ें, किसके साथ पढ़ें, लाभ हानि के साथ पढ़ें। यहां से ये क्लियर हुआ, आप एक्स्ट्रा एक पढ़िए। 4 समय दूरी जब पढ़े हैं तो ट्रेन जरूर पढ़ें, उसके साथ एक ये हो गया। प्रतिशत के साथ दिक्कत नहीं है। आप ब्याज के साथ आप चक्रवृद्धि ब्याज भी एक पढ़ लीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ लीजिए, 4 समय दूरी के साथ ट्रेन पढ़ लीजिए, ब्याज हो गया। लाभ हानि के साथ छूट और बट्टा पढ़ लीजिए।
बाकी कोई एज इट इज़ है, बाकी सब एज इट इज़ आ रहा है, कोई बेसिक चीज़ें कोई सिलेबस से इतर नहीं है। ये 2 साल के वर्षों का एनालिसिस है। तो हम कह सकते हैं कि अगर अब आप मैथ में आप सिलेबस पे स्टिक रह के मॉडरेट क्वेश्चन जो इजी टू मॉडरेट नेचर है, टफ भी नहीं है, अगर आप थोड़ा सा आपका बेसिक क्लियर है और आप परीक्षा हॉल में धैर्य नहीं खोते हैं और साथ ही साथ डरते नहीं हैं, डरना नहीं है। आपको बता दूं, अधिकांश छात्र जो हैं वो गणित से डरते हैं। गणित कठिन नहीं है, वो गणित से डरते हैं, इसलिए उन्हें गणित कठिन लगता है। मेरे हॉस्टल के भी जो बच्चे हैं वो गणित बना लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ लो कॉन्फिडेंस में कि हमसे नहीं बनेगा, अर्थात सवाल को देखकर ही डर जाते हैं कि हमसे नहीं बनेगा। तो ये आपको कुछ चीज़ नहीं करनी, सवाल को देख के डरना नहीं है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि आपसे सवाल बनेगा। और इस तरीके से आप टॉपिक वाइज भी आएंगे। आप देख रहे हैं कि मॉडरेटली हर टॉपिक से सवाल लिए गए हैं। बेसिकली आप इन चीज़ों को न छोड़ें, समतलाकृति, समतलाकृति, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, समतलाकृति का क्षेत्रफल, क्षेत्रमिति का घन घनाभ, ये टॉपिक को ना छोड़ें। इनसे आपके 100% क्वेश्चन बन रहे हैं, इन टॉपिक्स का ना छोड़ें। अनुपात का आप टॉपिक कर लीजिए, पिछले बार था सिलेबस पे, इस बार नहीं है, लेकिन फिर भी उससे आप एक बेसिक आइडिया हो जाएगा, ज़्यादा डीप नहीं लेकिन कम से कम बेसिक कर लीजिए, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि एक एक अंक आपके लिए जरूरी है। उस एक अंक के लिए आप लड़ने नहीं जा सकते कि ये सिलेबस में नहीं था या ये सिलेबस में है। आप गणित किसी भी चीज़ से कोई रिलेट हो सकता है, तो आप डेफिनेटली इतने को कर लीजिए। इतना करने के बाद आप ये गारंटी से कह सकते हैं कि अगर आपने अच्छे से कर लिया है तो 25 में से 24 या 25 में से 23 प्रश्न तो आप 100% बना देंगे। तो ये आपके तैयारी का रामबाण है गणित और कंप्यूटर, तो इसे अच्छे से कीजिए। अगले वीडियो में हम कंप्यूटर पे करंट अफेयर्स लेके आएंगे और उसके बाद एमसीक्यू लेकर आएंगे। तब तक आप सभी बढ़ते रहिए और हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा है, आप लोग की हेल्प के लिए लाया गया है, तो जरूर इसे बताइएगा।